झारखंड रांची से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसी घाटी जहां वक्त रुक जाता है या फिर आगे बढ़ जाता है। NH 33 पर चलते हुए अचानक एक घाटी शुरू होती है। चारों तरफ घने पेड़, धुंध और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग इसे तैमारा घाटी कहते हैं। ड्राइवर बताते हैं जैसे ही आप इस घाटी में उतरते हो, मोबाइल का टाइम अपने आप बदल जाता है, इंटरनेट गायब हो जाता है और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ जैसे रुक सा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं ये जगह किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में है, जिसे लोग हेवन वैली कहते हैं। तो क्या वाकई तैमारा घाटी में वक्त बदल जाता है या फिर ये सब इंसानी दिमाग का भ्रम है? एक बार रिपोर्टर खुद इस घाटी में गया था और जो उसने देखा उसने पूरा सच बदल दिया। दैनिक जागरण का एक रिपोर्टर सुबह 10 बजे तैमारा घाटी पहुंचा। NH 33 पर हल्का कोहरा था, दोनों तरफ घने पेड़ और एक अजीब सी शांति। वो घाटी के अंदर बढ़ता गया जहां लोगों का दावा था कि यहाँ वक्त बदल जाता है। रिपोर्टर ने मोबाइल निकाला, सब कुछ नॉर्मल दिखा, लेकिन अचानक नेटवर्क गायब हो गया। टाइम तो नहीं बदला, पर फोन कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। ऐसा लगा मानो घाटी के अंदर कोई मैग्नेटिक वेव घूम रही हो। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, समय में कोई बदलाव नहीं मिला, पर माहौल थोड़ा अजीब जरूर था। घाटी की हवा भारी थी और पेड़ों के बीच एक अजीब सी खामोशी। शायद इसी ठहराव ने इस घाटी को रहस्यमयी बना दिया। रिपोर्टर तो लौट आया, उसकी रिपोर्ट भी छप चुकी थी, पर इसी बीच एक अफवाह फैलने लगी। कहा गया कि एक ड्राइवर को रात में गाड़ी चलाते वक्त सड़क पार करती हुई एक औरत दिखी थी, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस एक अफवाह ही मानते हैं। ब्रह्मपुत्र के सुनसान किनारों पर रात होते ही असम की एक डरावनी कहानी फिर लौट आती है। लोग कहते हैं पानी के पास एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो बिल्कुल इंसान जैसी होती है, नाम लेकर बुलाती है, पर दिखाई कोई नहीं देता, और अगर दिख भी जाए तो उसका सबसे खतरनाक लक्षण होता है उसकी परछाई पड़ती नहीं। इसी को यहाँ बाघ कहा जाता है, एक जल आत्मा जिसकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। असली डर तब बढ़ा जब माजुली और तेजपुर के घाटों से लोगों के लापता होने की घटनाएं बढ़ने लगी। कई रिपोर्ट्स में लिखा है कि लोग अपनी नाव छोड़कर किसी पुकार की तरफ बढ़े और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। सुबह सिर्फ उल्टी नाव मिलती है और नदी की सतह पर एक अजीब सी खामोशी नजर आती है। कहा जाता है बाघ इंसान का रूप भी ले सकता है, लेकिन उसका असली चेहरा सिर्फ पानी में दिखता है। असम के बुजुर्ग आज भी चेतावनी देते हैं, अगर रात में तुम्हारा नाम लेकर कोई बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि यहाँ हर आवाज और हर चेहरा इंसान का नहीं होता। राजस्थान के पाली जिले में जोधपुर हाईवे पर एक जगह है जहाँ भगवान नहीं, एक बाइक की पूजा होती है। लोग इसे बुलेट बाबा मंदिर कहते हैं। कहा जाता है ये आस्था का नहीं, विश्वास का मंदिर है। साल 1988 में एक हादसे ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। ओम सिंह राठौर अपनी रॉयल एनफील्ड नंबर RNJ 7773 से पाली होते हुए जोधपुर जा रहे थे। रास्ते में बाइक पेड़ से टकराई और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने बाइक को थाने में रख लिया, पर अगले दिन वो फिर उसी जगह मिली जहां हादसा हुआ था। पुलिस हैरान थी, बाइक को दोबारा लॉक किया गया, ईंधन तक निकाल दिया गया, फिर भी वो हर बार वहीं लौट आती थी। हादसे के बाद ये जगह धीरे धीरे एक विश्वास में बदल गई और वहीं बना ओम बन्ना धाम, जहां आज भी यात्री रुककर सुरक्षित सफर की प्रार्थना करते हैं। लोग फूल, माला और कभी कभी शराब की बोतल भी चढ़ाते हैं। कहते हैं जो यहाँ बिना रुके निकल जाए उसे रास्ते में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्या ये सच्चा चमत्कार है या बस इंसानी विश्वास की ताकत? चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा पैलेस, जहाँ वीरता के साथ साथ अनसुलझे भूतिया रहस्य भी छुपे हैं। 15वीं सदी का ये महल राणा कुंभा ने बनवाया था, लेकिन इसकी दीवारें आज भी भूतिया कहानियों को बयां करती हैं। कहा जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया था, तब रानी पद्मिनी और कई महिलाएं अपनी जान देने को मजबूर हो गई थीं। तब से कहते हैं आज भी रात में उनकी परछाई और अजीब आवाजें महसूस की जाती हैं। महल के तहखानों में कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ पर्यटकों ने महल के भीतर रहस्यमयी रोशनी और धुंधली आकृतियां भी देखी हैं। कहानियों के अनुसार राणा कुंभा की आत्मा भी महल में भटकती है। राणा कुंभा पैलेस की हवाओं में अभी भी भूतिया आवाजें गूंजती हैं। ब्रजराज भवन, सुंदर दिखने वाला ये महल रात होते ही डरावने माहौल में बदल जाता है।
1830 में बना ये महल ब्रिटिश अधिकारी मेजर चार्ल्स बर्टन का घर था। 1857 के विद्रोह में मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों की हत्या यहीं हुई थी। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी महल में घूमती हैं, अजीब आवाजें और रहस्यमय छायाएं छोड़ती हुई। 1980 में कोटा की महारानी ने खुद देखी थी मेजर बर्टन की आत्मा। वो ब्रिटिश अधिकारी के रूप में दिखाई देते थे, हाथ में छड़ी लिए और महल के गलियारों में घूमते हुए, कभी कभी गार्डों को थप्पड़ मारकर जगाते हुए। रात के अंधेरे में ब्रिजराज भवन की दीवारें आज भी अपनी पुरानी कहानियां बोलती हैं। थार रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव है जो 200 साल से खाली पड़ा है। नाम है कुलधरा। 1825 की एक रात पूरा कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव अचानक खाली हो गए। न कोई खून, न कोई चोरी, कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं जैसलमेर का मंत्री सलीम सिंह गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था। मना करने पर उसने धमकी दी और उसी रात लोग चले गए। जाते जाते शाप दे गए, यहां कोई नहीं रहेगा। आज जो भी यहां रात बिताता है, अजीब आवाजें, साए और पैरों की हल्की आहट सुनता है। पुरातत्वविद कहते हैं यहां पानी खत्म हो गया था। कुछ लोग कहते हैं भूकंप ने सब उजाड़ दिया, लेकिन असली सच आज तक कोई नहीं जान पाया। बस इतना पता है कुलधरा अब भी अपने लोगों के साथ जिंदा जाता है। उसी दिन से भानगढ़ वीरान हो गया और आज भी राजस्थान का एक वीरान किला जहां कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद रुकने की हिम्मत नहीं करता। नाम है भानगढ़ और इसके सन्नाटे में एक ऐसी मौजूदगी है जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं। कहते हैं भानगढ़ में एक बेहद सुंदर राजकुमारी रत्नावती रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था, राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने जादू के जरिए राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती को इसका आभास हो गया और उसी जादू को उल्टा उस तांत्रिक पर प्रयोग कर दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने चीखते हुए शाप दिया, ये महल अब कभी आबाद नहीं होगा। यहां जो भी आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। कहा जाता है उसी दिन से भानगढ़ वीरान हो गया और आज भी यहां अजीब साए भटकते हैं। 2001 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के 3 मेंबर भानगढ़ में आधी रात रिसर्च करने पहुंचे थे। उनके मुताबिक रात करीब 1:45 बजे किले के अंदर अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। कैमरे की बैटरियां एकदम से खत्म हो गईं और दीवारों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टीम लीडर ने बताया, हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे चारों ओर घूम रहा है, पर कोई दिख नहीं रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कई बार लोग अंदर गए, लेकिन सुबह तक बाहर नहीं आए। राजस्थान से पूर्वांचल तक ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, सिखाई जाती है। रात को अगर पीछे से कोई बुलाए तो नाम का जवाब मत देना। गांव वाले कहते हैं वो इंसान जैसी दिखती है पर होती नहीं। लोग उसे पिछल पैरी कहते हैं। दूर से औरत जैसी दिखती है पर उसके कदम उल्टी दिशा में चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत 20वीं सदी के पुराने गांव से मानी जाती है। कहा जाता है कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होती थी, बस लोग रास्ते से गायब हो जाते थे। आज भी बुंदेलखंड के कई इलाकों में लोग रात को कच्चे रास्तों से अकेले नहीं गुजरते। कहते हैं पिछल पैरी नाम लेकर नहीं बुलाती, वो बस आगे आगे चलती है और आदमी ये सोचता है कि कोई अपना आदमी रास्ता दिखा रहा है तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और एक समय के बाद वो लापता हो जाता है। न कोई चीख, न कोई निशान। आज भी पूर्वांचल और राजस्थान के कई इलाकों में इस बात को सच माना जाता है। आप क्या मानते हैं?